आदमी। लेकिन मैं मैसेज देना चाहता हूं आपको, एक पैगाम, इसको याद करना है और दुनिया को बताना है, आपको ये समझाना है, क्योंकि आप दुनिया को कुछ बता नहीं पा रहे कुरान शरीफ के बारे में। इसलिए जनाब वाला आज मैं आपको पहले एक मिसाल देता हूं पुरानी शख्सियत की, जिसने कुरान पढ़ा था और आज वो सबसे आगे है, और उसका प्यारा प्यारा नाम है सैयदना व मौलाना व इमामुना हुजूर सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जोर से कहो सुभान अल्लाह। तुम उस्मान गनी के नाम पे बोले क्यों नहीं, और तड़प के कहो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये इस्लाम के तीसरे खलीफा, हुजूर की 2 शहजादियां इनके घर में यके बाद दीगरे रही हैं, इसीलिए इनको ज़ुन्नूरैन कहते हैं। बड़े सीधे, बड़े भोले, बड़े सिंपल लाइफ रखते हैं आप सैयदना उस्मान गनी। खुदा की कसम उनकी आंखों में हया इतनी है कि नजरें कभी उठती ही नहीं। और इन्होंने नबी के मदरसे में कुरान पढ़ा, और कुरान को इन्होंने फाइनेंस की नज़र से पढ़ा, माल की नज़र से, फाइनेंस की नज़र से, इकोनॉमी की नज़र से। तो कुरान पढ़ते पढ़ते ये इतने बड़े अर्थशास्त्री बन गए, इतने बड़े अर्थशास्त्री बन गए, इतने बड़े अर्थशास्त्री बन गए कि तुम्हारी दुनिया के 1 करोड़ अर्थशास्त्री एक तरफ और हमारी दुनिया का अकेला उस्मान गनी एक तरफ। इतना पैसा दिया अल्लाह ने, इतना पैसा दिया, इतना पैसा दिया। तुम पैसे के तो दीवाने हो, पैसे पैसे की बातें करते रहते हो, और वक्त में कुरान शरीफ के अंदर पैसों का जनाब वाला ये पैसों की जिहाद दिखा रहा हूँ आपको कि कुरान से पैसे भी मिलते हैं, क्योंकि तुम हर वक्त पैसा 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 पैसे ही तो करते रहते हो, और तो कोई जनाब वाला कोई और पैसा पैसा पैसा। अबे कैसा हो गया अभी पैसा, पागल हो गया पैसे में जनाब। ये उस्मान गनी है, इन्होंने पैसे और इकोनॉमी की नजर से कुरान पढ़ा नबी के मदरसे में, तो अल्लाह ने इन्हें इकोनॉमी और फाइनेंस में इतना एक्सपर्ट बना दिया, इतना कि उन्होंने फिर उन उसूल की रोशनी में तिजारत की जो उसूल कुरान से सीखे, बिजनेस किया, और उस बिजनेस से अल्लाह ने इतना बढ़ा दिया, इतना बढ़ा दिया सैयदना उस्मान गनी को, जिस बिजनेस का बिंदु, मुख्य बिंदु और मुख्य पॉइंट कुरान है, यानी कुरान से तिजारत शुरू होती है उनकी। तो जनाब वाला इतना बढ़ाया, आज की पोजीशन ये है कि तुम्हारी दुनिया में जितनी गिनतियां हैं, वो गिनतियां जहां खत्म हो जाती हैं वहां से मेरे उस्मान शुरू हो जाते हैं। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुम्हारे पास तो कितने पैसे, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, और ज्यादा ही मतलब ये है कि बहुत कमाया है तो 10 करोड़ है। चलो 50 करोड़ मान लो, और कितने के हो गए तुम, 50 करोड़ होगा, बहुत हो गया। तो तवज्जो है, बहुत, ये भी 50 करोड़ बहुत हैं, क्योंकि आदमी की जिंदगी बीत जाती है, 1 करोड़ पूरे नहीं देख पाता है। कितने तुम्हारे पास, मगर जहां तुम्हारी दुनिया की दौलत की गिनती खत्म होती है, वहां से मेरे उस्मान की दौलत की गिनती शुरू होती है। और कुरान से सीखा ये बिजनेस। कितनी है तुम्हारी दुनिया में गिनतियां, 1 2 सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 10 खरब नील 10 नील पदम 10 पदम, गिनती खत्म, यहाँ से उस्मान शुरू, यहाँ से मेरे उस्मान शुरू। आप हिस्ट्री पढ़ के देखिए सैयदना उस्मान गनी को इतना अल्लाह ने मालदार बनाया, कुरान पढ़ा है बस, तवज्जो है तुम्हारी, और इतने बड़े मालदार। आज दुनिया में नियम है, उसूल है, इसका ही को कम करवाओ कि जब तक सेठ जिंदा है, बैंक में करंट अकाउंट जिंदा है, सेठ मर गया करंट अकाउंट खत्म, चालू खाता खत्म, कंपनी गई करंट अकाउंट गया, टाटा खत्म करंट अकाउंट खत्म, बाटा खत्म करंट अकाउंट खत्म, इरला खत्म करंट अकाउंट खत्म, बिरला खत्म करंट अकाउंट खत्म, दुनिया जनाब सेठ खत्म करंट अकाउंट खत्म। मगर सेठा खेड़ा और आसपास के जिंदा दिल गैरतमंद मुसलमानों, जो तुमने ये बसा रखा है दिमागों में, कुरान पढ़ने से पीछे रह जाते हैं। आज तुम्हारे इसी पर कटाक्ष करते हुए इमरान हनफी कहना चाहता है कि सिर्फ कुरान पढ़ा है उस्मान गनी ने, और आज की करंट रिसेंट पोजीशन ये है कि दुनिया का कानून है कि सेठ खत्म तो करंट अकाउंट खत्म, मगर खुदा की इज्जत की कसम इंतकाल फरमाए सरकार को, उस्मान गनी को लगभग 1350 साल हो गए, 1350 साल, मगर 1350 साल के बाद भी उसूल की रोशनी में करंट अकाउंट नहीं होना चाहिए था।
मगर पूरी दुनिया में 1350 साल पर्दा फरमाने के बाद भी सऊदी अरब की म्यूनिसिपैलिटी में अगर आज किसी सेठ का करंट अकाउंट चल रहा है तो सैयदना उस्मान गनी का आज भी करंट अकाउंट चल रहा है। सेविंग नहीं, करंट अकाउंट चल रहा है। करंट अकाउंट बहुत बड़ी बात है कि इंतकाल के बाद करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट नहीं, करंट अकाउंट। ये दुनिया की पहली मिसाल है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं सारी दुनिया कुरान नहीं पढ़ती है, वो पीछे रह गई, और एक कुरान पढ़ता है वो सबसे आगे। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान। कुछ समझ में आ गई तुम्हारी? तुम कहोगे मौलाना साहब ये तो बहुत पुरानी बात है, कोई नई बात बताओ। तवज्जो है तुम्हारी? तो नई बात यह है कि मैं एक ऐसी शख्सियत का नाम लेता हूं तुम्हारे सामने जिसने सिर्फ कुरान पढ़ा और आज दुनिया की यूनिवर्सिटियां उसकी तरफ हसरत भरी निगाहों से देख रही हैं। सब यूनिवर्सिटियां, कॉलेज यूनिवर्सिटियां, ऑक्सफोर्ड हो, कैम्ब्रिज हो, हार्वर्ड हो, जनाब वाला सारी दुनिया की यूनिवर्सिटियां जनाब पीछे रह गई, वो आगे बढ़ गया। सिर्फ कुरान पढ़ा, और ये इकरार है ज़माने को, उसने सिर्फ कुरान पढ़ा या फिर नबी का बयान पढ़ा और कुछ नहीं पढ़ा। कभी कॉलेज नहीं गया, कभी मेडिकल कॉलेज नहीं गया, कभी जनाब वाला स्कूल नहीं गया, कभी जनाब वाला यूनिवर्सिटी नहीं गया, मगर वो आज ज़माने में सबसे आगे आगे है, आगे आगे है। उसके भी कह रहे हैं आगे है, उसके दुश्मन भी कह रहे हैं आगे है जनाब वाला, या जनाब वाला गवर्नमेंट भी कह रही है कि आगे है, मुखालिफ भी कह रहे हैं कि आगे है, और पीछे पीछे यूनिवर्सिटियां हैं। हज़रात मोहतरम, नाम उस शख्सियत का तुम्हारा सुना हुआ है, मगर तुम्हारी तक जनाब वाला रिपीट करता हूं, तुम जानते तो उस आदमी को जिस आदमी ने सिर्फ कुरान पढ़ा और जनाब वाला नबी का बयान पढ़ा और सबसे आगे पहुंच गया, जानते तो हो, मगर नाम भी ले देता हूं ताकि तुम्हारी नॉलेज में इजाफा तो खैर क्या होगा मगर ताजगी आ जाएगी। ये नाम है पाकीज़ा, एक आलिम बाअमल का। वो आलिम बाअमल है, वो फकीह अजल है, हिब्र तमताम बहरे कमकाम है, अलमुल आलाम है, ऐन आयान है, फरीद अवान कहो, वहीद ज़मान कहो, ये बरेली का शेर खुदा मेरा आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा मुजद्दिद मुहद्दिस बरेलवी है, जिसने जनाबे वाला या तो कुरान पढ़ा या मुस्तफ़ा का बयान पढ़ा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर रेखा गणित या बीज गणित में मैथमेटिक्स में फंस गया, जर्मनी जा रहा था, किसी ने कहा मौलाना अहमद रजा से मिल लो, बरेली आ गए। चुटकियों में प्रॉब्लम जब सॉल्व होते देखा तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को कदमों में बिछ के ये कहना पड़ा, ओ बरेली के मौलाना अहमद रजा, जब तुम्हारा इल्म ऐसा है तो बगदाद के गौसे आजम का इल्म कैसा नारे होगा? तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इमरान हनफी साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुफ्ती साहब की आवाज़ बढ़ा दो, इनको कम करके आवाज़ बढ़ा दो। अरे समझ में आ रही है? कोई परेशानी तो नहीं है? आवाज़ बढ़ा दो, आवाज़ होगी। वो जनाबे वाला सब कह रहे हैं आगे पहुंच गए, आगे पहुंच गए। अब दलील क्या है इस पे? अरे ये बिला वजह की हवाई फायरिंग है, कोई दलील भी है, कोई लॉजिक भी है, कोई जनाबे वाला कोई हुज्जत भी है इस बात पे कि वो आगे हैं? तवज्जो है? अरे है तो मेरे पास है दलील, और दलील ये है कि आज दुनिया की हर यूनिवर्सिटी में सिर्फ 36 इल्म पढ़ाए जा रहे हैं। ओनली 36 ब्रांचेस ऑफ नॉलेज की एजुकेशन है ऑल ओवर यूनिवर्स, चाहे वो ऑक्सफोर्ड हो। हाँ स्टूडेंट भी गौर से सुन लें, तवज्जो है? अरे तवज्जो है? सिर्फ 36 इल्म है पूरी यूनिवर्सिटियों में, चाहे वो तीर्थंकर हो, चाहे वीरभंकर हो, चाहे ऑक्सफोर्ड हो, चाहे कैम्ब्रिज हो, DU हो, BHU हो, AMU हो, मुंबई यूनिवर्सिटी हो, कोई सी भी हो, पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 36 है। प्रिंसिपल, जियोलॉजी, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, मेडिकल, केमिस्ट्री, कंप्यूटर इंजीनियरिंग वगैरह वगैरह। 36 से आगे अभी तक कोई यूनिवर्सिटी बन नहीं। कहां जा रहे हो रे? कहां जा रहे हो? हैं? बैठ वहीं बैठ, भागा फिर रहा ऐसे ही बैठा रहे चुपचाप। तवज्जो है आपकी? पूरी दुनिया के पर्दे पे आप जायजा ले लीजिए,
मैं इल्मी बात कर रहा हूं, आपको हवाई बात नहीं करना चाहता। जनाबे वाला ये बरेली, ये पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटियां हैं, सिर्फ 36 इल्म पढ़ाती हैं। अगर आप हो सके तो लाइए 37वां प्रिंसिपल इल्म मुझे दीजिए, मैं आपको बताऊं जनाबे वाला, सारा अकेडमिक वर्ल्ड, सारी इल्मी दुनिया और सारा ज्ञानी संसार, जना ज्ञान का संसार सारा का सारा 36 में सिमटता नजर आता है। मगर खुदा की इज्जत की कसम, सैदा खेड़ा और आसपास के जिंदा दिल गैरतमंद मुसलमानों, जनाबे वाला इधर पूरी इल्मी दुनिया 36 इल्मों में सिमट गई, मगर जहां तुम्हारा सारा अकादमिक वर्ल्ड आखिरी सांस लेता नजर आता है, वहां से मेरे बरेली के अहमद रजा और बर्रे सगीर के आला हजरत की इल्मी उड़ान शुरू होती नजर आती है। दुनिया सिमटती है 36 में, और ये बरेली का अहमद रजा 36 नहीं, 37 नहीं, 38 नहीं, 39 नहीं, 40 नहीं, 41, 42, 43 नहीं, 44 नहीं, 45 नहीं, 46 नहीं, 47 नहीं, 48 नहीं, 49 नहीं, 50 नहीं, 51 नहीं, 52 नहीं, 53 नहीं, 54 नहीं, 55 नहीं, दुनिया सिमट गई 36 में। और ये कुरान पढ़ने वाला और मुस्तफा की हदीसें पढ़ने वाला कभी कॉलेज ना गया, कभी यूनिवर्सिटी ना गया, सिर्फ कुरान पढ़ा है, सिर्फ कुरान पढ़ा है। तुम कहते हो कुरान पढ़ने वाला पीछे रह जाता है, मगर यहाँ तो उल्टा है केस जनाब वाला। ऐसा उल्टा केस है कि कुरान पढ़ने वाला आज सारी दुनिया की यूनिवर्सिटियों से आगे आगे खड़ा है। गवर्नमेंट को भी इकरार है इस बात का, इसीलिए उस गवर्नमेंट ने उनके नाम का डाक टिकट जारी किया। डाक टिकट किसी मामूली आदमी के नाम पे जारी नहीं होता, डाक टिकट जारी हुआ है भारत में इमाम अहमद रजा के नाम से। वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला। किसी मामूली हस्ती का नाम पे ट्रेनें नहीं चलती। तवज्जो है? किसी मामूली, अरे इमरान हनफी एक्सप्रेस कहीं देखी है? क्या वजूद है इमरान हनफी का? क्या वजूद है तुम्हारा? तवज्जो है? वजूद है गरीब नवाज का, ट्रेनें चल रही हैं। वजूद है अहमद रजा का, आज भी जनाबे वाला बरेली से अजमेर के लिए आला हजरत एक्सप्रेस चलती है। जिनका वजूद होता है, जिन्हें माना जाता है, जो सर्वमान्य होते हैं, जो सम्मानित होते हैं, जो ज्यादा ही सम्मानित होते हैं, उनके नामों से जनाब ये बातें होती हैं, डाक टिकट जारी होते हैं। उनके मुखालिफ का तो ये हाल है, एक टेम्पो नहीं चलता उनके विरोधियों के नाम से, उनके विरोधियों के नाम से एक टेम्पो नहीं चलता। उनके मानने वाले खुद अपने टेम्पो पे अपने इमाम का, अपने मौलाना का नाम नहीं लिखते, क्योंकि उन्हें पता है कि हम तो डूबे हैं सनम, टेम्पो को भी ले डूबेंगे। मान लिया है, सर मान्य है मेरा इमाम अहमद रजा। मैंने जनाब वाला फायरिंग, हवाई फायरिंग नहीं कर रहा हूं। दुनिया सिमट गई 36 में, और ये बरेली का अहमद रजा 54 नहीं, 55 नहीं, बल्कि ज्ञान की 56 शाखाओं में, 56 ब्रांचेज ऑफ नॉलेज में, 56 ब्रांचेज ऑफ नॉलेज का इल्म ही नहीं रखता, बल्कि 56 ब्रांचेज ऑफ नॉलेज में बरेली के इमाम अहमद रजा यानी कुरान पढ़ने वाले एक मौलाना ने 56 इल्मों में 1200 किताबें लिख के इतिहास रच दिया है। हैरान है दुनिया। पानी पे लिखा तो पानी पानी कर डाला, फिक़े पे लिखा तो फिक़े के इमामों को ये कहना पड़ा कि आज के दौर का अबू हनीफा मालूम होता है। जब जनाबे वाला करेंसी जैसे अहम सुलगते टॉपिक पे इमाम अहमद रजा ने किताब लिखी किफ़्लुल फ़क़ीहुल फ़ाहिम फ़ी अहकाम क़ित्तासिद दराहिम, तो जनाबे वाला बड़े बड़े दानिश्वरों ने इसी भारत में कदावर दानिश्वरों ने अपनी उंगलियां दांतों तले रंग ली, और जनाबे वाला ये कहने पे मजबूर हो गए कि ये करेंसी का नया अध्याय इमाम अहमद रजा ने कहां से सीखा है। हाँ जनाब, इल्मे गैब पे लिखा तो बंद कमरे में 8 घंटे के अंदर, 8 घंटे के अंदर जनाबे वाला दूसरी जबान में, यहाँ की जबान में नहीं बल्कि बाहर की फॉरेन की जबान में वो किताब लिख डाली कि आज जनाब पूरे भारतवर्ष के दीदावर दानिश्वर 8 घंटे में कंप्यूटर में वो किताब पढ़ नहीं पा रहे हैं जो वो लिख रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत
उलमाए अहले सुन्नत। जोरदार ना लगाइए, जोरदार नारा। मुफ्ती साहब माशाल्लाह बहुत दमदार तकरीर कर रहे हैं। नारे तकबीर, हाथों को उठाकर लगाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। तवज्जो है आपकी? खुदा खुश रखे आपको, खूब बरकतें अता फरमाए। नारा मुझे स्टेज से ज्यादा अच्छा नहीं लगता। बहुत शुक्रिया शायर इस्लाम का, मैं नारों का कायल नहीं हूँ। कल मेरा इस्तकबाल किया, परसों कहाँ मुझे तो ये भी याद नहीं रहता कहाँ इस्तकबाल होते हैं। तो बहुत दूर से नारे लगाते हुए आए। सबसे ज़्यादा मुफ्ती मालवा भी मौजूद थे। मैंने कहा मुफ्ती मालवा समझा दो इन्हें, तकरीर नहीं कर पाऊंगा मैं अगर ये नारे लगाएंगे तो उन्होंने समझाया कि हजरत को नारे पसंद है। अरे नारे भी अरे स्टेजों से नारे लगते तो मुझे तो और अच्छा नहीं लगता तकरीर के दौरान, इसलिए कि लोग क्या समझते होंगे कि तकरीरें भी खुद ही कर रहे हैं, नारे भी खुद ही लगा रहे हैं। तुम लगाओ नारा, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। मैं ये समझूंगा कि यार इनकी समझ में कोई बात आ रही है? तो तुम नारा लगाओ, नो प्रॉब्लम। बट मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाइयों कि आप ये कहते हो कुरान पढ़ने वाला पीछे रह गया। कहाँ रह गया पीछे? जियोलॉजी में लिखा, बायोलॉजी में लिखा, मैथमेटिक्स में लिखा, मैथमेटिक्स में, मेडिकल में लिखा, मेडिकल में जनाब हाँ तिब्बे नबी पढ़ के देख लीजिए आप जनाब वाला। सीरत मुस्तफ़ा पे लिखा, उसूल फ़िक़्ह पे लिखा, फ़िक़्ह पे लिखा, सीरत मुस्तफ़ा पे लिखा, हदीस पे लिखा, उसूल हदीस पे लिखा, तौक़ीत पे लिखा, वक्त पे लिखा, टाइमिंग पे लिखा, इंजीनियरिंग पे लिखा, हिंदसे पे लिखा जनाब वाला, इमाम अहमद रज़ा मुजद्दिद मुहद्दिस बरेलवी, ऐसे इल्मों पे लिखा जो आज यूनिवर्सिटियों में भी दिखाई नहीं दे रहे। जैसे टाइमिंग, जनाब वाला टाइमिंग का एक्सपर्ट कहाँ है आज दुनिया में? टाइमिंग के एक्सपर्ट कहाँ है कि जनाब वाला कौन सा सितारा वहाँ आ जाएगा तो इतना टाइम हो जाएगा, कौन सा सितारा वहाँ आ जाएगा तो इतना टाइम हो जाएगा, और नमाज कितने टाइम पढ़ी जाएगी। ये तो बस खाना पूरी चली आ रही है। तुम्हारी मस्जिदों में ये नक्शे बने हुए हैं कि इतने टाइम पे असर का हो रहा है, इतने टाइम पे ज़ोहर का हो रहा है। ये जनाब वाला ये जनाब वाला ये हक, इसका मस्दर और इसका मंबा, इस पूरे नक्शे का मस्दर और मंबा और इसकी जननी, इसकी माँ कहाँ है? इसकी माँ वो है जो इमाम अहमद रज़ा ने अपनी किताबों में लिखा है। उसी की रोशनी में आज नक्शे बनाए जा रहे हैं। कुछ समझ में आ रही है? और हम तुमों के पास क्या घास छीलने का इल्म है? और कुरान पढ़े हुए है नहीं, क्योंकि कुरान पढ़ते तो पीछे रह जाते। अब कम से कम घास खोदने का इल्म तो है। कौन सा डोंगरा बढ़िया है? दूब घास है कि दूब घास है कि मोथा है? घासों के नाम है ना, कैटेगरी है, हमें घासों की कैटेगरी सब याद है। हाजी कलुआ के खेत में, मलुआ के खेत में, और नगुआ और शगुआ और छिद्दा और जुम्मेराती के खेत में बहुत अच्छी अच्छी घास है। कुरान नहीं पढ़ा, बहुत आगे बढ़ गए, हमें घासों की सब कैटेगरी पता है। इन्होंने कुरान पढ़ा है, तवज्जो है? अरे क्यों नहीं पढ़ते हो तुम कुरान? जुल्म करते हो तुम कुरान पर, तुम इंसाफ नहीं करते कुरान के साथ। और खुदा की कसम, तुमने कुरान की वैल्यू को समझा नहीं, तुमने कुरान को सिर्फ झाड़ फूंक की किताब समझा। मैं बताना चाहता हूं कुरान की वैल्यू क्या है। कुरान की वैल्यू ये है कि मैं प्लेन से आया, मैं ट्रेन से आया, मैं कार से आया, अमेरिका कहता हमारा कमाल है, मैं कहता हूं अबे दुनिया वालों, अगर तुम्हारा कोई कमाल होता दुनिया को आगे बढ़ाने में, तो 1400 साल पहले प्लेन क्यों नहीं था? 1400 साल पहले ट्रेन क्यों नहीं थी? 1400 साल पहले माइक क्यों नहीं था? 1400 साल पहले बिजली क्यों नहीं थी? 1400 साल पहले सुनीता विलियम सैटेलाइट पे क्यों नहीं गई? 1400 साल पहले दुनिया में कोई कॉलेज नहीं था, दुनिया में कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी। आज डॉक्टर साहब सीना फाड़ के कहता है शिक्षा शिक्षा शिक्षा, मास्टर सीना चौड़ा करके कहता है शिक्षा शिक्षा, इंजीनियर साहब शिक्षा शिक्षा, कान पर सुनते